कन्नौज के कंफ्यूजन की अब बात करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल के मतदान से पहले जो पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट है जहां मतदान होना है, वहां इन प्रदेश की 8 सीटों पर ताबड़तोड़ तरीके से आपने देखा कि चुनाव प्रचार हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी, महज 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। तो वहीं दूसरे चरण में मथुरा की बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जीत की तिगड़ी लगाने के इरादे से चुनाव मैदान में हैं। वहीं टीवी सीरियल रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दूसरे चरण का ये मतदान, जहां पर वीवीआईपी सीटें आप कह सकते हैं। हेमा मालिनी की सीट पर मतदान होना है। डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से तीसरी बार इनको टिकट दिया गया है। दोनों ही बार बम्पर जीत इन्होंने हासिल की है, तो इस बार भी उम्मीद है कि बम्पर जीत इन्हें मिलेगी। तो इनकी भी सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। गृहमंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। गृहमंत्री वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। हम आपको बता देते हैं, पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय वाराणसी के महमूरगंज इलाके में तुलसी उद्यान में बनाया गया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 50 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह काशी में आज रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। शाम करीब 5 बजे अमित शाह वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। सुबह करीब 11 बजे बीजेपी राज्य मुख्यालय में बने हुए मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल वार रूम बनाया है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं वार रूम की, और इस वार रूम में यहाँ पर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और बेहतर जो पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। ये वार रूम है और ये बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। ये स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ से पूरी जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां, उनका पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वार रूम का 11 बजे उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं चुनाव, जो पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं मांग। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव ने 24 घंटे का समय उनको दिया है। तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित करा है कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अब सोर्सेज बता रहे हैं कि इस सीट से तेज प्रताप यादव की जगह अखिलेश यादव ही चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता मांग भी कर रहे हैं और इस पर विचार करने के लिए अखिलेश यादव ने 24 घंटे भी मांगे हैं। तो बहुत जल्दी ही इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। खबर आएगी कि इस सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। हालांकि अभी इस खबर पर स्पष्ट तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक की है, मुलाकात की है, जिसमें कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की मांग की गई है।
मुसलमान और मंगलसूत्र क्या 2024 का विजय सूत्र होने जा रहा है? क्योंकि पीएम मोदी हर मंच से कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। पीएम मोदी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण और आर्थिक सर्वे का जिक्र है, कैसे कांग्रेस मां बहनों के मंगलसूत्र पर नजर गड़ाए हुए है और पीएम के इसी बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे, क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिलमिला जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।